अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अहम प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के नवीद है, रिकोडिक गोल्ड एंड कॉपर माइन। उस माइन को ऑपरेशन करने की राह में दो बड़ी रुकावटें हायल हो चुकी हैं। एक बड़ी रुकावट कि ये माइन पाकिस्तान के किसी पोर्ट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं हो रही। एक दूर उफ्तादा इलाके चागी में ये वाक़ है जो कि ईरानी बॉर्डर से 100 किलोमीटर है और अफगान बॉर्डर से भी कुछ 70-80 किलोमीटर दूर है। तो इधर से ना तो कोई रोड डायरेक्ट पहुंचती है जो कि पोर्ट कासिम पर पहुंचे या ग्वादर तक पहुंचे, और ना ही कोई रेलवे लाइन है। दूसरा मसला है यहाँ पर पानी का कोई रिसोर्स नहीं है, और जहां पर भी गोल्ड कॉपर की माइनिंग होती है पानी वाफिर तादाद में, वाफिर मिकदार में होना चाहिए। तो अब इस सिलसिले में जो प्लानिंग कमीशन है उसने सर पकड़ लिए हैं। फिर ये रिकोडिक जो माइनिंग कंपनी है उसने आपस में सोच विचार शुरू कर दी कि इस मसले का क्या हल किया जाए। एक 11 अरब डॉलर्स का जुर्माना जो पाकिस्तान के सर पे लगा था कि हमने इसके जो ठेके दिए वो गलत तरीके से दिए, वो तो हमारे सर से हट गया। लेकिन इस माइन से हमें जो असल फायदा हर साल 3 से 4 अरब डॉलर्स का होना था, यानी 3 से 4 अरब डॉलर्स का हमने जो सोना और तांबा निकाल कर यहां से एक्सपोर्ट करना था, वो प्रोडक्ट खुदा न खास्ता लेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बताएं कि इस प्रोडक्ट से कॉपर कितना निकलना था सालाना, 650 से 700 मिलियन पाउंड। अगर आम अल्फाज में आपको बताएं 65 से 70 करोड़ पाउंड कॉपर हर साल यहां से निकलना था पहले 10 साल। उसके बाद इसने फेज 2 में जाना है, एक्सपैंड करना है, तो फिर इससे 800 से 850 मिलियन पाउंड तांबा निकला करना है। और इस माइन की जो लाइफ है 45 साल है। इसी तरह गोल्ड की बात करें तो हर साल 3 लाख से 3.5 लाख आउंस यहां से पहले 10 साल गोल्ड निकलना है। उसके बाद अगले जो बकिया 35 साल है वो 4.5 लाख से 5 लाख आउंस गोल्ड यहां से हर साल निकाल कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना है। और यहां से निकलने वाला गोल्ड और कॉपर को बहुत प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसे वहां से जो रेत है, मट्टी, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक बड़ी तादाद में रेत, मट्टी, बजरी से रैदा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी। उसे ब्लॉक्स की शक्ल में बना लिया जाएगा जैसे ब्लिस्टर कॉपर होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इन ब्लॉक्स को यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और रिफाइनरी में जाकर इसे मजीद रिफाइन करके प्योर गोल्ड एंड कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इस प्रोडक्ट के अंदर एक मसला जरूर है कि इस प्रोडक्ट की रिफाइनरी यहीं पर लगनी चाहिए, या चले आप यहां नहीं लगा सकते, थोड़ा सा बड़ा शहर आप करीब तरीन देख लें, आप कोयटा देख लें, या बलूचिस्तान का कोई ऐसा सेंटर में लोकेटेड शहर जहां पर आपको लोग मिल सकें, आपको इंजीनियर्स ठहराने मसला ना हो, वहां पर आपको रिफाइनरी लगानी चाहिए और सारा गोल्ड एंड कॉपर यहीं पर रिफाइन होना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमने इस रिकोडिक माइन का फेज 1 शुरू किया है, एक ब्लॉक अभी हमने दिया है, अभी इसके 10 ब्लॉक्स रहते हैं। तो जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी आपको रिफाइनरी की अल्टीमेटली जरूरत पेश आएगी। अभी तो जिस कंपनी ने ये ब्लॉक लिया है वो तो कह रही थी कि रिफाइनरी बहुत महंगी लगेगी, हम फ्यूचर में इसे देखेंगे, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि कुछ पैसे अपने पास से डालकर रिफाइनरी शुरू कराए। एक तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि इस माइन से कितना सोना, कितना तांबा, कितनी चांदी, कितना कोबाल्ट, कितना मैग्नीशियम, कितनी दीगर तमाम की तमाम धातें निकली हैं। दूसरा, रोजगार पाकिस्तान में जन्म लेगा, बजाय इसके कि यहां से खाम हालत में हम लोग ये तमाम का तमाम सामान साउथ अफ्रीका या ब्राजील भेजें और नौकरियां वहां के लोगों के लिए पैदा हों। फिर हमें यह भी पता नहीं लगे कि वहां पर कितने मिलियन आउंस सोना निकला है और हमें बताया गया कि इतने लाख आउंस सोना है। ये चीजें हमें करनी चाहिए, खा हम थोड़ा महंगा सौदा ही क्यों ना कर लें। अब रिकोडिक माइन के 2 में से एक मसले का हल तो तकरीबन सोच लिया गया है कि एक 80 किलोमीटर की तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो कि रिकोडिक की माइन को नोकुंडी के जो रेलवे लाइन के मुकाम है वहां से जोड़ देगी। नोकुंडी से एक रेलवे लाइन गुजर रही है जो कि आगे हमारे ताफ्तान बॉर्डर तक जाती है, जो कि दूसरी तरफ कोयटा से अटैच है। बुरी हालत है इस रेलवे लाइन की। तो अगर 80 किलोमीटर की हम रेलवे लाइन बिछा भी लेते हैं तो फिर भी इस रेलवे लाइन पर बहुत कोई हैवी ट्रैफिक नहीं जा सकेगी और जो यहां से माल निकलेगा वो तो बहुत हैवी होगा।
तो उसके लिए हमें कम से कम $200 मिलियन इस 400 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बेहतर करने पर लगाना होगा, जो कि नौकुंडी से रोहड़ी तक का रेलवे ट्रैक है। एक ये भी दर्द असर है कि हमें तमाम प्रोडक्ट की कॉस्ट के अलावा $200 मिलियन इस काम के निकालना है। उसके बाद एक और ऑप्शन सोचा जा रहा है कि चले रोड्स का नेटवर्क इस्तेमाल कर लिया जाए, जैसे सैंडक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सैंडक के लिए मसला ये है, लेकिन सैंडक इस प्रोडक्ट के करीब तो है, तकरीबन 35-40 किलोमीटर की मुसाफत पर है, लेकिन सैंडक इससे 16 गुना छोटा प्रोडक्ट है। वहां से हजारों टन निकलता है तांबा, यहां से लाखों टन निकलना है। 2.25 लाख टन जो है वो तांबा निकलना है हर साल। हमने पहले आपको पाउंड में बताया, टनों में बताएं तो 2.25 लाख टन है। तो इतनी बड़ी मिकदार में निकलने वाला तांबा उस इलाके की कोई भी रोड कैटर नहीं कर सकती। अब रिकोडिक माइनिंग कंपनी जो है वो ग्वादर की पोर्ट को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती। उसके 2 लॉजिक्स हैं, किसी हद तक ठीक भी हैं। पहला कि ग्वादर की पोर्ट पे कोई बल्क कंटेनर टर्मिनल नहीं है जहां पर बल्क में मुख्तलिफ अशिया कैटर की जा सके, और दूसरा वहां पर शिप्स का भी इतना ज्यादा आना जाना नहीं है, तो उनको सामान की तरसील में मसाइल होंगे। जबकि अगर वो पोर्ट कासिम को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बल्क कंटेनर टर्मिनल भी है और वहां पर दुनिया भर की शिपिंग लाइंस रूटीन में आती जाती हैं। तो इसी तरह ही है कि आप किसी दूर दराज की सड़क पे खड़े होकर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करने के बजाय किसी मेन रोड पे खड़े हो जाएं तो आपको फौरी तौर पर अच्छी और मयारी फौरी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, कोई बस, कोई आपको वैगन मिल जाएगी। इसी तरह शिपिंग लाइन की इंडस्ट्री में आपको शिप्स देखने पड़ते हैं, कहाँ पर शिप्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसके रुकने का, लोडिंग अनलोडिंग का बड़ा मसला होता है। तो ये तमाम मसाइल फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए एक खतरे की घंटी ज़रूर है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ को प्रायोरिटी पे तय किया जाए। अव्वल तो इनको रेलवे लाइन बिछाने पर मजबूर किया जाए, और रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाने के लिए अगर हुकूमत पाकिस्तान जेब से पैसे डालती है तो ज़रूर डाले, ताकि हमारे बलोच भाइयों को नौकरियां मिले। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने एक रेलवे लाइन प्लान कर रखी है कई सालों से, जो कि ग्वादर को पंजगोर, बसीमा और कोयटा से जोड़ेगी। ये डॉटेड लाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये हमने फ्यूचर में बनानी है सी पैक के अंडर। तो अगर हम कोशिश करें तो इस लाइन को अभी शुरू कर लें तो ये लाइन भी इस रिकोडिक के प्रोजेक्ट के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। अब जिस इलाके में ये रेलवे लाइन बिछ रही है वहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, और फ्रेट की ट्रांसपोर्ट तो आप पूछे ही ना, माल बर्दारी कहाँ होगी जहां पर अगर लोग ही नहीं बसते। तो इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन जरूर है। इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाना अब $1 बिलियन क्वेश्चन है। इसके अलावा इस मंसूबे की राह में एक बड़ी रुकावट उस इलाके में पानी का ना होना है। कोई ऐसा सच वहां पर कोई आबशार नहीं, कोई दरिया नहीं बहता, कोई नदी नाला नहीं है। सहरा है, लकदक सहरा है, चागी का सहरा, जहां पर पाकिस्तान ने 1998 के अंदर एटॉमिक ब्लास्ट भी किए थे। तो उस जगह पानी कहां से लाया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा मसला हुआ है। ज़ेरे ज़मीन पानी के ऊपर वर्किंग की जा रही है। तो ये 2 ऐसे मसाइल हैं जिन्हें पाकिस्तानी रियासत को और SIFC को खुसूसन फुल थ्रॉटल के साथ देखना होगा, ताकि खुदा न खास्ता ये मंसूबा ताखीर का शिकार ना हो, क्योंकि इस मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज जो है वो मार्च 2025 तक हो जाना है। अगर ये लेट होता है तो इसकी प्रोडक्शन जो 2028 में शुरू होनी है वो 2029-30 में होगी, और हर साल हम जो लेट करेंगे वो $3-4 अरब की अपनी एक्सपोर्ट्स को लूज करेंगे। तो नाज़रीन, हमारे इस चैनल का मकसद आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाना है। जहां हम रिकोडिक प्रोजेक्ट के साथ हैं, पूरी उम्मीद है, वहीं उसकी राह में हायल होने वाली रुकावटों को भी तोड़ना चाहते हैं और बाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता किसी अफसर ने को फाइल ना छुपाई हो, बताया ना हो, डिसीजन लेते हुए डर रहा हो, तो हमारी आवाज़ सुनकर इस पर डिसीजन हो और फौरी तौर पर अमल करते हुए इस प्रोजेक्ट को वायबल किया जा सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।